आप अक्सर हमसे पूछते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईटीपी या इसके जैसी और कई बड़ी बीमारियां जिनका एलोपैथ में या मॉडर्न मेडिसिन में इलाज नहीं है, जिसके लिए उम्र भर दवा खानी पड़ती है, क्या आयुर्वेद से ये ठीक हो सकती है? और क्या एक बार ठीक होने के बाद ये हमेशा के लिए ठीक रह सकती हैं, दवाई खानी पड़ती है, या ऐसे बहुत से सवाल। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रेम जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या जर्नी थी इनकी और अभी क्या कंडीशन है। 2017 में इन्हें आईटीपी हुआ था और इनका इलाज बहुत टाइम से बंद हो चुका है, लगभग 9 साल हो चुके हैं ये दवाइयां नहीं लेते हैं। तो जानते हैं क्या कंडीशन है आज की डेट में इनकी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बता दें और अभी कहाँ हैं आप, कौन सी जगह से बात कर रहे हैं वो भी बता दीजिए। मैं प्रेम नारायण वर्मा, आंवल खेड़ा, आगरा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी सर। तो आपने प्लैनेट आयुर्वेदा में कब संपर्क किया था और क्या कारण था जिसकी वजह से आपको प्लैनेट आयुर्वेदा से कांटेक्ट करना पड़ा? करीब अब 26 चल रही है, ये 17-18 की बात है जी। ना? तब मुझे आईटीपी थी। अच्छा जी। उसके कारण मैंने मोबाइल पर वीडियो देखी, डॉक्टर विक्रम चौहान, मोहाली, चंडीगढ़। तो मैं वहां आया और मैं उनके संपर्क में आया, उनका ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के साथ मेरा उससे पहले भी मैक्स सुपर स्पेशलिटी पड़पड़गंज दिल्ली में इलाज चला था मेरा जी। उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि आपको आईटीपी है। अच्छा जी। तो मैंने कहा ये क्या होती है? कि साहब ये कैंसर का दूसरा भाई होता है। जैसे हेमाटोलॉजी होती है, हेमाटोलॉजी के अंतर्गत एक शाखा कैंसर कहलाती है, दूसरी शाखा को आईटीपी कहते हैं। इसमें जो उसकी प्लेटलेट्स कम होती हैं और बढ़ती नहीं है जी। तो वहां से मैंने इलाज करा के मैं 20,000 के करीब पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मेरी जो प्लेटलेट थी वो 1,000 रह गई थी। तो कोई भी डॉक्टर मुझे दवा देने के लिए तैयार नहीं था। तब उन्होंने वहां बहुत इलाज करके और 20,000 कर पाई। फिर मैं वहां से छुट्टी कराकर मैं डॉक्टर चौहान के यहाँ आया, मोहाली जी। और यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट है उनका देसी टाइप का ट्रीटमेंट है, जड़ी बूटी और रस इस तरह की, वहां से मैं दवा लेता रहा और जिस डेट पे बुलाते थे उस डेट पे जाता था और दवा खाता था और प्रॉपर आता था और जो बताते थे वो करता था मैं जी। उसके बाद मेरी प्लेटलेट बढ़ने लगी धीरे धीरे और मैं चूंकि बहुत दूर से आता था तो मैंने उनसे कहा कि मैं साहब कार से आता हूँ। तो फिर मैंने फोन पे भी मंगाना शुरू कर दिया दवा, ऑनलाइन बोलते हैं जिसको जी। और दवा मंगाने उसके बाद मैं खाता रहा। फिर मैं चूंकि उनसे मेरा परिचय घनिष्ठ हो गया, वो मुझ में इंटरेस्ट लेने लगे कि तुम सही हो जाओगे, चिंता मत करो। तो मैं उनके बारे में पूछता था कि इसमें दवा में क्या क्या ऐसी चीज है जो मैं घर बैठे कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बहुत महीने 4-6 महीने के इलाज के बाद मुझको कहा कि आप नीम गिलोय का काढ़ा और जवासा जो 9 अंगुल का हो जाता है ना, आपके यहाँ जो रस दिया जाता है गेहूं को बोने के बाद जो 9 अंगुल का हो जाए उसको काट के उसका रस और ये पपीते के पत्ते, इनका सेवन करो, काढ़ा पियो सुबह शाम काढ़ा पियो, फिर बीच में ये जवासे का रस, ऐसा करके उन्होंने 2-3 चीज मुझे मोटी मोटी बताई जी। अब क्योंकि नीम गिलोय तो मेरे घर के दरवाजे पर ही नीम खड़ा है, उस पर नीम गिलोय बहुत है, पूरे गांव के लोग लेने आते हैं, तो मुझे वो सुलभ थी। फिर मैंने नीम गिलोय के पत्तों का रस भी लिया। अच्छा जी। और धीरे धीरे मैंने सारी दवाइयां बंद कर दी और कई साल हो गए मुझे दवाइयां बंद किए। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, जैसे पहला था वैसे आज भी हूँ। पूरा भोजन करता हूँ, पूरा काम करता हूँ 10 घंटे और मुझे किसी टाइप की कोई बीमारी नहीं है कई सालों से। अब केवल मुझे ये ध्यान रखना होता है कि मुझको फीवर ना आने पाए। फीवर आने पर प्लेट कम होती है, इसलिए फीवर आने पर तुरंत फीवर का गोली वगैरह लेके वो सही करने है, बस ये बात। बाकी मैं बहुत स्वस्थ हूँ और ये बहुत ही योग्य, अनुभवी और पुरानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार इन्होंने मेरी चिकित्सा की, जिससे मैं इनका जिंदगी भर और ये जीवन उनके द्वारा दिया हुआ मानता हूँ जी।
जी सर, अभी अब आज की डेट में आपके प्लेटलेट्स कितने हैं? आपने कभी टेस्ट कराया, कभी जरूरत पड़ी वो कराने हाँ, की? करीब करीब 1,40,000, 1,60,000 ऐसी रहती है। जनरल जो रहती है वो मेरी रहती है। जी जी अब जी जी। प्लेटलेट्स की कोई बीमारी मुझे नहीं है। जैसे जो प्लेटलेट्स का पेशेंट होता है उसको स्वयं मालूम पड़ जाती है उसकी प्लेटें कम हो रही है, उसे टेस्ट जी कराने जी। की जरूरत नहीं है, हाँ जी क्योंकि बिल्कुल। उसको कमजोरी होती है और हम्म। पैरों में थक्के पड़ना और इस तरह की वो हो जाता है। जी अब तो एकदम मैं सामान्य रूप से जी रहा हूँ, मुझे कई साल हो गए। जी। अब ये आज जो मेरे यहाँ हमारी चाची है उनको कैंसर हुआ है, अच्छा जी। तो मैंने आपके यहाँ उनको भेजा है कि आप उनसे संपर्क करो, मेरी बात करवाना। जी वैसे ही आज उनसे बातचीत हो गई डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा तुम्हारी वीडियो बनाएंगे और पूरी दुनिया में दिखाएंगे। मैं दिखा दो। कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए थे तभी इलाज के दौरान। जी। डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा काम है साहब, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह के डॉक्टर होना एक बहुत कम मिलते हैं ऐसे, जो वो मुझे घर के लिए भी उन्होंने दवा बताई कि आप घर भी कर सकते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही था सर, कि क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि एक बार ठीक हो गए, दवाई छूट गई तो फिर वापस हो गए, या दवाई कभी छूटेगी ही नहीं। तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है आप, कि ठीक हो सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर रह सकते हैं, दवाई की जरूरत नहीं है। ये जो प्रकृति है ना हमारी, इसने बहुत कुछ दिया है, पर हमें इसको ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। जी और जी जी अगर जी। जैसा अभी आप कर रहे हैं तो देखिए कितने स्वस्थ और तंदुरुस्त हमारे सामने बैठे अब हैं, और है ना, बहुत से लोग आपसे प्रेरणा भी लेंगे कि जब सर ठीक हो सकता है तो कोई भी ठीक हो सकता है। हाँ हाँ कहाँ सिर्फ 1,000 प्लेटलेट्स आपकी रह गई थी, नेचुरल प्लेटलेट्स की जो हाँ। बात करें, है ना। जी वो 20,000 भी जो डॉक्टरों ने की थी, वो स्टीरॉइड्स या कुछ आई एम श्योर इंजेक्शन या दवा देके आपको ठीक 20,000 हाँ तक हाँ। लेकर आए होंगे। तो उनका कहना नहीं क्या वो था भी कि मुझे मालूम है। उन्होंने 20,000 करने के लिए मेरे इतने टेस्ट किए, और करीब करीब 50,000 रुपए का कोई इंजेक्शन उस समय आता था, तब मुझे 7 इंजेक्शन लगे। एक 7 इंजेक्शन लगाया था इंजेक्शन? कि 7, और एक इंजेक्शन उन्होंने लगाया था, 3 लगाए थे शायद, जो 1.25 लाख का आया था उस समय। जी और एक रेवोलेट, बीएसके कंपनी बनाती है रेवोलेट 50 के नाम से एक गोली आती है, जो जी जी। इम्यूनिटी बढ़ाने की होती है, और वो हम्म। 2,000 की गोली थी उस समय, जिसे जी मैं रोज खाता था। उससे क्या हुआ कि मैं जानता हूँ, मैं भी थोड़ा आध्यात्मिकवादी हूँ और मैंने पढ़ाई लिखाई की है, तो मुझे मालूम थी कि इनका साइड इफेक्ट जरूर होगा। तो उन दवाइयों हम्म। का साइड इफेक्ट ये हुआ कि मेरी गर्दन पे थोड़ा सा एक कुप्प सा बन गया था, कहीं ओ। कहीं मोटापन ये हो गया था। तो उससे क्या हुआ कि मैं समझ रहा था ये इसका मेडिकल रिएक्शन जो होता है टेबलेट और इन हम्म। ट्रीटमेंट का, वो रिएक्शन था। जी अब उससे बिल्कुल। मैं परेशान होकर मैं डॉक्टर साहब के यहाँ आया था मोहाली, और हम्म। इन्होंने जो प्रॉपर मुझे जो जो जड़ी बूटी और ये सब बातें, मैं इन पे विश्वास रखता हूँ, और इनसे ही उन्होंने उसका जो साइड इफेक्ट भी था वो भी कट गया, और मैं प्रॉपर जो जिंदगी पहले जी रहा था वैसी आज जी रहा हूँ। जी ये हुआ। जी। तो सर क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को आयुर्वेद को लेकर, या कोई भी अगर उन्हें समस्या है उसे लेकर, किस तरह से अपने आप को ठीक करें? क्योंकि एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ऐसी स्थिति आ जाती है इंसान के जीवन में तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जी स्ट्रेस बढ़ने से बीमारी और ज्यादा खराब हो जाती है। तो हाँ। आपने उस चीज को कैसे कंट्रोल में किया, आपने स्ट्रेस को कैसे हील किया? देखिए, मैं आध्यात्मिकवादी और भगवान पर विश्वास रखने वाला जीव हूँ। मैंने डॉक्टर में देखा, डॉक्टर साहब की बातों में मैंने सच्चाई को देखा, और उन्होंने सच्चाई से ही, मैंने उनसे बात की, सच्चाई से उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई रोग होता नहीं प्रॉपर हमारे आयुर्वेद में, और इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में होता नहीं। तो पहली बात तो ये है कि मैंने कि डॉक्टर साहब ये क्या हुआ, मैंने तो जीवन में कोई इस तरह की कोई काम नहीं किया। कि वो अंदर कोई एक बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, जो बैलेंस करने वाली चीज है, उससे तुमको ये बढ़ गया है। जी हम इसे कभी टेस्ट भी नहीं कराएंगे कि तुम प्लेटलेट टेस्ट कराओ, हम तो जी केवल ये कहेंगे कि हमारी दवा खाओ, आप सही हो जाओगे, और परमानेंट जिसको क्योर होना होता है वो आप हो जाएंगे। जी। तो फिर उसमें क्या है कि साहब नीम है, गिलोय है, काढ़ा है, और तमाम भस्म है उन्होंने जो दी, उससे हम्म। मेरे जो जो अंदर के शरीर में विकार था वो समाप्त हो गया, जी और मैं प्रॉपर अपने मन से ये कहता था कि मैं स्वस्थ होऊंगा, मुझे स्वस्थ होना है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं और सारी दवाइयां मुझे प्रॉपर काम कर रही हैं। तो एक आत्मविश्वास, और एक सामने जो हम्म। डॉक्टर बैठा उसमें भगवान देखना, और उनकी बातों को मानना, और मानकर अपने वैसा ही काम करना जैसा उन्होंने बताया है, और जिन चीजों से बचना बताया उसको बचता हूँ। तो आज मैं स्वस्थ हूँ, और लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में प्रकृति को लाओ। इनसे देखिए, एक उदाहरण है आज कि कुछ लोग बीमार हो जाते हैं
तो उसको देखने जाते हैं, तो कुछ लोग बीमार होते हैं तो मैदे का आइटम खा के, तला हुआ आइटम खा के, और उससे क्या होता है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, और उसे जो देखने वाले जाते हैं वो फल ले जाते हैं उस पेशेंट के लिए, और वो पेशेंट को फल खिलाते हैं और खुद बाहर आकर समोसे खाते हैं। तो ये सिस्टम है कि जो चीजों को मरीज को जिसको हम खिला रहे हैं वो हम अपने दैनिक जीवन में खाना शुरू कर रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारी बुद्धि भी सही रहेगी, और जितने दिन तक भगवान ने हमको बनाया है इस धरती पर उतने दिन तक हम स्वस्थता के साथ जिएंगे। और आपने जितना आर्टिफिशियल जितना जो प्रचार प्रसार और मीडिया के द्वारा या कैसे भी जो लोग खाते हैं, मैं उन्हें बहुत लोगों को समझाता हूँ कि प्रकृति में हरा जो डॉक्टर साहब बताते थे, जैसे हरे चीज का जूस, पालक हो चाहे बथुआ हो चाहे मेथी हो, इसका चाहे इसके तुम्हारे नीम के पत्ते हो, इनका जो हरा जो चीज हम खाते हैं इसमें से जो तत्व जो प्राप्त होता है वो किसी से प्राप्त नहीं होता दुनिया में। तो इससे क्या है कि इसको गाय भैंस खाती है स्वस्थ रहती है, प्रकृति फल फूल खाती है स्वस्थ रहती है। जैसे ही हम उस वस्तु को भूंजना तलना शुरू कर देते हैं वो हमारी आंतों पर असर डालती है, और आंतों पर असर डालने से क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे हमें मालूम नहीं पड़ता, जब तक हम जकड़ जाते हैं वो उसका जो परिणति होती है वो होती है रोग के रूप में, जिन्हें हम नए नए रोग से जानते हैं कि साहब ये हो गया, सब हो गया। हुआ कुछ नहीं, आप प्रकृति से दूर हो गए थे, आपको नजदीक लाने के लिए ऐसे डॉक्टर बने, उनके परामर्श लो और प्रकृति के पास आओ और प्रकृति में रहो। मैं ये कहना चाहता हूँ लोग प्रकृति को न छोड़ें, जो पतंजलि ने बताया है, आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरी ने बताया है, उसका पालन करें तो जीवन में शरीर के अंदर ही एक डॉक्टर बैठा है जो तुम्हें स्वस्थ कर देगा, केवल तुम्हें अपने खाने पर और रहने सहने पर ढंग से निगरानी या ढंग से देखरेख करनी होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों को कि आप प्रकृति के नजदीक रहें, प्रकृति में घुले मिले रहें, तब प्रकृति में आप जिंदे रहेंगे। अगर इससे आप बचकर जितना आर्टिफिशियल तला भुना और डब्बों का पैकिंग का खाते हो तो इसका मतलब आप बहुत जल्दी बीमार होने के लिए अब उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जहाँ से डॉक्टर आपको इंजेक्शन दवाइयाँ और बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत 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 सच्ची और बहुत सही बात की आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है बहुत सारा आयुर्वेद के प्रति ज्ञान भी आपने हासिल कर लिया है, और मैं उम्मीद करूंगी कि मैं पढ़ता हूँ साहब, मैंने जब मैं बीमार था तब मैं पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ, अध्ययन करना मेरा स्वभाव है, और पढ़ के लोगों को, मेरी दुकान है तो दुकान पे जो लोग आते हैं मैं उनका इलाज करता हूँ, भैया तुम ये मत करो ये करो, और जो मान लेता है वो सही हो जाता है। कई आईटीपी के छोटी छोटी बच्चियां बीमार हुई तो मैंने उनको इसी पद्धति से सही भी कर दिया, वो सही हो गई। जी 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 जी, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं किसी दिन आऊंगा डॉक्टर साहब के वहाँ हॉस्पिटल में, आना चाहता हूँ मैं, डॉक्टर साहब से स्वयं मिलूंगा और बातचीत करेंगे। जरूर 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 सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत से लोग मोटिवेट होंगे आपकी इस वीडियो को देख के, आपको सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।